हेलो, वेलकम टू ज्यूरिस्ट जंक्शन। ज्यूरिस्ट जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई जॉब अपडेट के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एग्जामिनर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की वैकेंसी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई करा है। इस नोटिफिकेशन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। कमीशन द्वारा ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एग्जामिनर की 100 वैकेंसीज को नोटिफाई करा गया है। इस नोटिफिकेशन में कमीशन द्वारा ट्रेडमार्क एग्जामिनर की जॉब के लिए जो एज रिक्वायरमेंट रखी है वो मैक्सिमम 30 इयर्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखी गई है। बाकी ओबीसी के लिए 33 इयर्स है, एससी एसटीज के लिए 35 इयर्स है एंड 40 इयर्स पीडब्ल्यूडी के लिए है। ये जो जॉब है ये लेवल 7 की जॉब है और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, सबसे पहले उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। और साथ में जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 2 साल का एक्सपीरियंस कोर्ट के केसेस को डील करने में होना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से केसेस रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो ये आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है या फिर कोई भी मास्टर डिग्री है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड हो तो ये आपको एक बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा आगे के स्टेप्स में। ये एक परमानेंट जॉब है लेकिन इसमें स्टार्टिंग में आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। अगली वैकेंसी जो इस नोटिफिकेशन में कमीशन द्वारा नोटिफाई करी गई है जिसमें लॉ ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं वो है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की, जिसमें 2 वैकेंसीज को नोटिफाई करा गया है जो कि एक वैकेंसी ओबीसी के लिए और एक वैकेंसी एससी के लिए रखी गई है। जैसे कि ये डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है तो इसका जो पे लेवल रखा गया है वो लेवल 11 का रखा गया है और इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो ओबीसी के लिए 43 इयर्स रखी है और एससी कैटेगरी के लिए 45 इयर्स रखी है। डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो पीएचडी मांगी गई है, जो कि लॉ में तो मांगी ही गई है, लॉ ग्रेजुएट तो भर ही सकते हैं। साथ में ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल और अकाउंट सेक्टर से जिसने पीएचडी करी है वो भी इस जॉब को फिल कर सकता है। एक्सपीरियंस की मांग देखें तो इसमें 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, रिसर्च की फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में या फिर आपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को चेंज किया हो, सिलेबस मेकिंग में हेल्प करी हो, इन सब से रिलेटेड आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यदि आपके पास इस एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने में तो आपको एक एड्ज मिलेगी बाकी सारे इनके प्रोसीजर्स में बाकी कैंडिडेट से। जो डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है ये भी एक परमानेंट पोस्ट है और इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डेट्स प्रोवाइड करी गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो 13 तारीख से 13 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को अप्लाई करने की वो 1 जनवरी 2026 शाम को 6 बजे तक रखा गया है। आगे इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है कि अगर आपके पास कुछ और भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी रिलेटेड फील्ड से किसी भी क्वालिफिकेशन से या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसमें ज़रूर डालें, जो कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डालने के बाद उसको भी साथ में आप डाल दें। इनमें से किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप कमीशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ प्रोवाइडेड भी है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है तो कैंडिडेट कैन विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की फीस रखी गई है 25 रुपये प्रति फॉर्म, जो कि नॉर्मली इनकी फीस रहती है। हालांकि इस फीस देने से एग्जेम्प्टेड भी कुछ पर्सन्स बताए गए हैं जो कि फीमेल्स हैं। यदि आप एक फीमेल हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जो 25 रुपये की फीस नॉर्मली रखी गई है वो उसमें से एग्जेम्प्टेड हैं फीमेल्स, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी एग्जेम्प्टेड हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी एग्जेम्प्टेड हैं और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फीस देने से एग्जेम्प्टेड हैं।
इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके इसकी वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही नए जॉब अपडेट्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें ज्यूरिस जंक्शन को।